हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज। जो 300 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 61। वीनस एंड एडोनिसिस इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय ए एडमंड स्पेंसर, बी सिडनी, सी ड्राइडन और डी शेक्सपियर। बहुत ही फेमस पोएम है वीनस एंड एडोनिसिस, तो ये है इसका सही जवाब। बहुत सारे आप सही दे देंगे, शेक्सपियर है। और ये लिखी गई थी 1592 से 1593 के बीच, और ये काफ़ी लॉन्ग नरेटिव पोएम है शेक्सपियर की, जिसने उसे ख्याति मतलब एक फेमस करने में भी काफ़ी बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। द लाइन द lunatic, the lover and the poet are the imaginations all compact are spoken by। ये लाइन जो है किसने बोली है? ए थीसियस, बी बॉटम, डी पायरमस, डी थिस्बे। किसने ये लाइन बोली है? तो इसका सही आंसर है थीसियस। ये लाइन जो है वो थीसियस ने बोली है, और ये जो लाइन है वो ए मिड समर नाइट ड्रीम की एक्ट नंबर 5 और सीन नंबर 1 से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 63। फाल्स्टाफ इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर। ये बहुत ही फेमस करेक्टर है। किसमें है? ए हेनरी फर्स्ट, बी मेजर फॉर मेजर्स, ऑप्शन सी हेनरी 8 और ऑप्शन डी हेनरी 4। तो इसका सही आंसर है हेनरी 4। ये एक मोटा ताज़ा एक करेक्टर है फाल्स्टाफ, और ये एक दूसरे में भी था। जब एलिजाबेथ ने ये देखा था तो उसने कहा कि इसके लिए पूरा एक नॉवल लिखो, तो शेक्सपियर ने लिखा था द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो ये दो में आता है ये। तो इसमें इसके हिसाब से 63 में जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 64। Shakespeare wrote nearly 40 plays during his life. These plays can be divided into 4 types. 4 टाइप्स में उसके प्लेज: ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड रोमांस। तो ए किंग लियर, डी मच एडो अबाउट नथिंग, 3 जूलियस सीजर और 4 है द टेम्पेस्ट। तो ये कैटेगरी है, मतलब ट्रेजेडी, मतलब ये कैसे लिया गया है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें ए कॉमेडी, बी रोमांस और सी हिस्ट्री और डी ट्रेजेडी। तो ये आपको ऑप्शन लगाना था, इसमें ऑप्शन नहीं आए हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा, यानी कि किंग लियर जो है वो है एक ट्रेजेडी। किंग लियर एक ट्रेजेडी है। मच एडो अबाउट नथिंग जो है वो है कॉमेडी, और जूलियस सीजर जो है वो है हिस्ट्री, और द टेम्पेस्ट है रोमांस। ये इसका सही सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। In which Shakespeare drama Hamlet who said this? A dream itself is but a shadow. A Bernardo, B Francisco, C Horatio, D Hamlet। ये किसने कही थी ये लाइनें? A dream itself but a shadow। तो इसका सही आंसर है डी, हैमलेट ने ही कही थी। A dream itself is but a shadow spoken by Hamlet। खुद हैमलेट ने ही लाइन कही थी। तो 65 का हैमलेट ही है। 66। हु इज़ द फर्स्ट करेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट? ए पॉलिनस, डी क्लॉडियस, सी ओपिलिया, डी गर्ट्यूड। तो ये जो सबसे पहले मरने वाला करेक्टर हैमलेट में कौन था? तो ये था पॉलिनस, यानी कि हैमलेट का फादर, जो सबसे पहले उसकी मौत हुई थी। उसी पे ये पूरा प्ले चलता है, उसी का बदला लेने के लिए सब चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67। प्रिंस हैमलेट इज़ द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटोगोनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले हैमलेट। ही इज़ द प्रिंस ऑफ विच कंट्री? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी पेरिस और डी इंग्लैंड। वो किसका शहज़ादा कह सकते हैं, किसका शहज़ादा था वो? कौन से इनमें से कौन से कंट्री का था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेनमार्क का वो प्रिंस था। Question number 68. To be or not to be? That is the questions. Quoted act scene, act third है और scene first है। The famous quote from which, ये quote है which from play of विलियम शेक्सपियर का। यानी कि ये जो quote है जो एक्ट थर्ड और scene first में है, to be or not to be, that is questions।
किससे लिया गया है? ए द मर्चेंट ऑफ वीनस, बी रोमियो एंड जूलियट, सी ओथेलो एंड डी हैमलेट। 68 का सही आंसर है ऑप्शन डी हैमलेट। ये हैमलेट से ही लिया गया है क्योंकि हैमलेट ही ये बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स with desire increase. Shakespeare used the first 4 lines to set his main idea for the poem. Each of the lines take up one particular idea. What does the dash dash line discuss? A suggests that this is how we can re dash immortal. B important of procreations to human. C introduce the thread of time passing. D revealing the tender here who is representation of immorality for this Perry dash dash. तो ये जो है वो किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोक्रिएशंस ऑफ वुमेन। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, यानी कौन सा लास्ट सोनेट था जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था? ए दोज लाइन दैट आई बिफोर हैव विट डू लाइक। बी लव इज टू यंग टू नो व्हाट कंसाइज इज। सी टू लव्स आई हैव टू कंफर्ट एंड डिस्पेयर। डी द लिटिल लव गॉड लेइंग वन asleep। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी द लिटिल लव गॉड laying one's asleep. Next question, question number 671. The play Hamlet by William Shakespeare is categorized into which category on the basis of theme of the play? A comedy, B tragedy, C historical और D है romance। जो हैमलेट था वो क्या है? ये बहुत ही फेमस है, ये एक ट्रेजेडी है जो उसकी 4 ट्रेजेडी थी, उनमें से एक ये ट्रेजेडी है। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हु इज होरेशियन इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर? ए द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, बी हैमलेट क्लॉज फ्रेंड, सी द किंग ऑफ डेनमार्क हैमलेट अंकल और डी ए सोल्जर ऑफ गॉड्समैन ऑफ एल्सिनोर। तो इसमें कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड है होरेशियन इन द प्ले ऑफ हैमलेट। होरेशियन मतलब उसका फ्रेंड था जिसने उसे ही ये बताया था कि उसके शायद उसके फादर की मौत उसे ही सबसे पहले देखा था। क्वेश्चन नंबर 73, मैच द फॉलोइंग सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद देयर रिप्रेजेंटेटिव नंबर। ए सोनेट 11, सोनेट 12, 3 सोनेट 11, 18 और 4 सोनेट 130। ए when I do count the clock that tells the time. B my mistress time. C as fast as thou shalt win, so fast thou growest. D shall I compare thee to a summer day। तो ये ऑप्शन दिए ए बी सी डी, तो इनमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 73 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है, इसका मतलब है कि जो एज फास्ट एज थू शेल्ड वेन सो फास्ट थू ग्रो सेट, ये सोनेट नंबर 11 है। व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, सोनेट नंबर 12 है। शैल आई कंपेयर थी टू ए समर डे, सोनेट नंबर 18 है। और द मिस्ट्रेस टाइम, सोनेट नंबर 130 हिंस ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस हैं इनमें ये है, तो इसका सही 73 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74, whose fresh repair now to not renewest, thou dost beguile the word unless some others. What is the meaning of beguile in William Shakespeare poem sonnet Look in the Glass? A foolish, B honest, C cheat और D है witty। तो ये जो beguile जो है या बगाइल है, बगाइल भी बोल सकते हैं उसको, मंगाइल जो है वो क्या है? तो ये इसका सही है चीट, इसका मतलब होता है चीट। तो ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी चीट। 75, व्हाट डू द विचेस प्रॉस्पेरस ये प्रोफेसी टू बैंको ऑन द हैथ इन शेक्सपियर मैकबेथ। ये जो है यानी कि व्हाट ये बैंकों की हीट
इन द शेक्सपियर मैकबेथ में किसका, उनकी क्या कॉन्स्पिरेसी थी विचेस की? A, that he will rule the kingdom. B, that his children will be king. C, that he will be less great and happy than Macbeth. और D, that he is mere foil to Macbeth. यानी कि क्या कहा गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि that his children will be king, यानी कि वो तो नहीं बन पाएगा बैंको, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ियाँ राजा बनेंगी। तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, The guilty conscience of Macbeth is revealed in A, Potter scene, B, the banquet scene, the C है the sleepwalking scene, और D है the second meeting with the witches। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, द बैंकेट सीन। और ये एक्ट जो ये सीन आया था बैंकेट सीन, एक्ट नंबर 3 और सीन 4 था, जिसमें बैंकों का घोस्ट उसे दिखता है जब वो बैंकेट में टेबल्स की काशल्स में बैठा होता है, तब उसे ये अपने की महल में बैठा होता है, तब उसे दिखता है। तो 76 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, द बैंकेट सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, व्हाई वाज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पीट द विचेस प्रोफेसी इन द मैकबेथ? यानी कि जो सब कुछ उन्होंने उसे फंसाया मैकबेथ को, वो कैसे मारा गया मैकडफ के हाथों मैकबेथ? तो उन्होंने क्या कहा था? टू, ही किल्ड द विचेस फर्स्ट। B, he received a charm from Grindelwald. C, he was a very powerful warrior. D, he was born by a Caesarean sections। तो इसका सही है कि वो Caesarean sections। D इसका सही ऑप्शन है, he was born by Caesarean, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो तुम्हें नहीं मार सकता जो नेचुरल बर्थ हुआ है, तो जबकि मैकडफ तो था उसकी माँ को पेट चीर के निकाला गया, तो एक Caesarean बर्थ था। तो 77 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हाउ डिड बर्नहम वुड स्कीम टू डनसिन? डनकिन जो था इन शेक्सपियर मैकबेथ में जो आया था, डनसिन का किला था, वहाँ पर जो ये वुड चल के आए थे, जंगल चल के आए थे मैकबेथ में, क्या था? ए, द विचेस कैरीड इट देयर। बी, द फाउल वेदर्स कॉस एंड अनहेवियल। सी, Malcolm army marched behind its cut branches. D, to an exchange of lands after victory। तो इसका 78 का सही आंसर है सी, यानी कि मैल्कॉन आर्मी मार्च बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेस, यानी कि उन्होंने कहा था कि ये जंगल जब तक तुम्हारे किले तक चल के ना आए तब तक, तो ये मैल्कन की आर्मी ने ब्रांचेस काट ली थी और ब्रांचेस लेके चल रही थी, जिससे वो अपने आइडेंटिटी छुपा सके कि कितने नंबर्स ऑफ सोल्जर्स उसमें थे। तो वो ऐसे डालियाँ काट के तोड़ के ऐसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही चल रहा है। तो 78 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मैकबेथ utters his solitude tomorrow and tomorrow and tomorrow when? A, he comes to know the truth about Macduff. B, he received the news of Lady Macbeth's death. C, Burnham would scheme to Dunsin Inn. D, Malcolm and Shivard enter the castle। तो इनमें से 79 का सही आंसर है बी, he received the news of Lady Macbeth's death। जब वो अपने अकेला ही बोल रहा होता है कि tomorrow and tomorrow and tomorrow when। तो 79 का सही है जब उसे मिलती है लेडी मैकबेथ की डेथ की, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिस्क्यूज सेल्फ इन एज यू लाइक इट? यानी रोजालिन जब वो छुपती थी अपने उसने वेश बदला था लड़के के रूप में एज यू लाइक इट, उसका क्या नाम था? ए, जॉब। बी, हैरी। सी, गैनीमेड। और डी, इकारस। तो उसका नाम क्या था? उसका सही नाम बताइए क्या था? तो उसका नाम रोजालिन था और ये एज यू लाइक इट 1623 के में हुआ था। तो गैनीमेड उसका नाम था। तो ऑप्शन 80 का सी है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस 61 से लेके 80 तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट हैव ए नाइस डे।